हेलो फ्रेंड्स, वेलकम संसार क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत में आर्थिक नियोजन से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। आर्थिक नियोजन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हुए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देखे वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप है। तो भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप समाजवादी और पूंजीवादी है, विकेंद्रीकृत भी है, निर्देशात्मक है। समाजवादी और पूंजीवादी ये सारे आर्थिक नियोजन के स्वरूप कहलाते हैं भारत के आर्थिक नियोजन के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकेंद्रीकृत, निर्देशात्मक और समाजवादी और पूंजीवादी। ये सब क्या है? भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में आर्थिक नियोजन के प्रमुख उद्देश्य रहे हैं। तो भारत में आर्थिक नियोजन का प्रमुख उद्देश्य जो है वो आर्थिक समृद्धि एवं आत्मनिर्भरता भी है। पूर्ण रोजगार के साथ आर्थिक असमानताओं में कमी, पूर्ण रोजगार मिल जाएगा तो आर्थिक असमानता में कमी आ जाएगी। गरीबी उन्मूलन तथा आधुनिकीकरण, ये सारे फैक्ट क्या है? आर्थिक नियोजन के प्रमुख उद्देश्य हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। जो तीन ऑप्शन लिखा हुआ है, तीनों ऑप्शन क्या है? भारत में आर्थिक नियोजन के प्रमुख उद्देश्य हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट है, भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है? तो योजना से संबंधित सबसे पहला विचार प्रस्तुत किए थे वो कौन है? वो है एम विश्वेश्वरैया। कौन है? एम विश्वेश्वरैया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारतीय योजना निर्माण के उद्देश्य है। तो भारतीय योजना निर्माण के उद्देश्य है राष्ट्रीय आय में वृद्धि, आय और संपत्ति में असमानता, बिल्कुल सही है, निर्धनता निर्मूलन। तो ये तीनों फैक्ट जो है भारतीय योजना निर्माण के उद्देश्य हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। भारत में योजना की अवधारणा कब स्वीकार की गई? तो भारत में योजना की अवधारणा 1950 में स्वीकार की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से कौन सा संविधानेतर संस्था है? तो संविधानेतर संस्था है वो है नीति आयोग। संविधानेतर मतलब ये संविधान में लिखा हुआ नहीं है। जो संविधान नहीं हुआ है होता है तो उसे संविधानेतर संस्था कहते हैं। तो नीति आयोग का जिक्र, नीति आयोग का उल्लेख संविधान में नहीं है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग। ठीक ना, आर्थिक एक अनिवार्य अभिनय समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से ये की है? तो नीति आयोग की स्थापना की गई है आयोग के नाम पर। योजना आयोग का नाम बदल करके अब नीति किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा योजना आयोग। नेक्स्ट है, पूर्ववर्ती योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल किसने बताया था? जो थे अशोक चंद्रा। इन्होंने कहा कि जो योजना आयोग है ये आर्थिक मंत्रिमंडल है, अशोक चंद्रा ने कहा था। नेक्स्ट है, पूर्ववर्ती योजना आयोग का गठन निम्नलिखित में से किसके अनुशंसा से हुआ था? योजना आयोग का गठन योजना सलाहकार बोर्ड के अनुशंसा पर। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत में आर्थिक नियोजन प्रारंभ हुए। तो भारत नियोजन प्रारंभ हुए थे 1 अप्रैल 1951 को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, 1 अप्रैल 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नियोजित अर्थव्यवस्था, जिसे पैनल इकोनॉमिक ऑफ फॉर इंडिया, इसके पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? सर एम विश्वेश्वरैया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं फ्रेंड्स वो हैं बी एस मिन्हास। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक हैं बी एस मिन्हास। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता पूर्व डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया ने भारत में नियोजन की एक योजना प्रस्तुत की थी। उनकी यह योजना कितनी वर्षीय थी? तो जो भारत में नियोजन की एक योजना प्रस्तुत किए थे एम विश्वेश्वरैया, वो चली है 10 वर्ष तक। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 10 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई?
तो इसकी स्थापना हुई थी 1938 में। राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति थे। तो राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुए थे, वो हुए थे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई। तो इसकी रिपोर्ट आई थी सामने 1949 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 1950। नेक्स्ट है 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था। तो गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किए थे श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। कौन? श्रीमन नारायण अग्रवाल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1944 में कुछ उद्योगपतियों ने एक योजना प्रारूप प्रस्तुत किया था। उस योजना का क्या नाम था? तो उस योजना का नाम था फ्रेंड्स बम्बई प्लान। 1944 में जो योजना का प्रारूप प्रस्तुत किए थे उद्योगपतियों ने, उसका नाम था बम्बई प्लान। राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट है जन योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो जन योजना का प्रारूप तैयार किए थे M.N. रॉय ने। कौन? M.N. रॉय ने जन योजना का प्रारूप तैयार किए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो फ्रेंड्स भारत में आर्थिक नियोजन से रिलेटेड हम ये टॉप 20 क्वेश्चन पढ़े हैं, जो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। तो प्लीज ऐसे कंटेंट हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।